हम बात करेंगे कि अगर किसी की बौखलाहट देखना हो तो इंडिया उसकी बेहतरीन मिसाल है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बदल रहा है। बिपिन रावत के बारे में बात रही है, मोदी का बड़ा फेवरेट है और इसने कहा था पिछले नवंबर में, उससे पहले भी कहा, एक दफ़ा तो इसने ये भी कहा था चीन और पाकिस्तान को बेवकूफ़ शिकस्त दे सकते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा, जम्मू में ड्रोन अटैक के बाद भारत के कई हाईली सेंसिटिव एरियाज़ में ड्रोन की दिखने की खबरें मीडिया में आती रही। इसी के कारण अब भारतीय फौज ने भी तय किया है कि जो भी जम्मू और आसपास के एरिया में भारत के सेंसिटिव असेट्स हैं, उनको बचाने के लिए DRDO द्वारा बनाए गए एंटी ड्रोन सिस्टम को लगाया जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, भारतीय सरकार ने यह भी फैसला ले लिया है कि वह एयर डिफेंस के लिए वह अलग एक कमांड क्रिएट कर रहे हैं और इस बात की पुष्टि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने खुद की है। दोस्तों, इस खबरों के अलावा पाकिस्तान में जो एक मुद्दा काफ़ी ज़्यादा छाया रहा वो राफेल डील को लेकर। आपको पता ही है कि अभी हाल ही में फ्रांसीसी सरकार में राफेल के कथित भ्रष्टाचार को लेकर एक कमेटी बिठाई गई है। साथ ही इसके लिए एक जज की भी नियुक्ति कर दी गई है। इस खबर से भले ही पाकिस्तान को कुछ लेना देना ना हो, पर पाकिस्तान इस मुद्दे पर भी टांग अड़ाना नहीं भूला है। पाकिस्तान के एक न्यूज़ चैनल पर इसको लेकर कमेंट किए गए हैं, वो देखते हैं। ड्रोन्स का वहाँ तो जैमर्स ही नहीं थे, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ हेलीकॉप्टर थे। जम्मू पे लड़ाका तैयारी तो नहीं थे, कोई ख़तरा तो नहीं था। इन्होंने तो भाई हमारा इतना नुकसान किया पाकिस्तानी तालिबान के ज़रिए, अफगान तालिबान नहीं, ये ज़रा डिफ्रेंशिएट करें हमेशा, कि हमारा कि 1 करोड़ रुपये का तैयारा था जो कराची एयरपोर्ट पर तबाह किया गया था। उससे पहले बिपिन रावत ने जो कुछ कहा और RKS ने जो उसने कहा, वो 27 जून के बाद जो किस्सा छिड़ा जम्मू एयरपोर्ट पर जो हम लोग। अब दिलचस्प बात यह है कि कह तो बिपिन रावत साहब ने कहा तो ये कि हम पाकिस्तान हमले कर रहा है ड्रोन से और हम अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी की जगह पे, अपनी मर्ज़ी के तरीके से मार्च खोलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। और साथ ही एक अभी तहकीकात हो रही है कि ये हमला पाकिस्तान ने किया या नहीं किया, या फिर उधर से ये कमाल है। कमी अफराद। और RSK साहब जो हैं, RKS, वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने किया है, राकेश कुमार भाई। अच्छा, और दोनों का झगड़ा है, बड़ा दिलचस्प झगड़ा चल रहा है। वो जो नया उन्होंने सिस्टम बनाया है, क्या है वो, न्यू थिएटर, पता नहीं क्या है वो, इंटरोगेटिव वॉर थिएटर। हाँ, इंटीग्रेटेड वॉर थिएटर। ये चीनी हमले के बाद अचानक वो हड़बड़ा के उठे और उन्हें पता चला दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गई है और अब इंटीग्रेटेड वार, जैसे हमने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं उनका एक मजबूत निज़ाम बनाया है ना, उन्हें अब टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और सिस्टम बदल रहा है। बिपिन रावत के बारे में बात रही है, मोदी का बड़ा फेवरेट है और इसने कहा था पिछले नवंबर में, उससे पहले भी कहा, एक दफ़ा तो इसने ये भी कहा था चीन और पाकिस्तान को बेवकूफ़ शिकस्त दे सकते हैं। और ये नहीं कहीं कह दिया कि चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, रूस सबको शिकस्त दे सकते हैं। और इसीलिए उसके लिए एक ओहदा तराशा गया, सिस्टम ही बदल दिया गया उसके लिए। और हाल मैं आपको बता चुका हूँ कि बॉर्डर के करीब था तो जनरल बिलाल ने उससे कहा भाग जाओ यहाँ से, मेरा मोड़ा दूंगा मैं तुम्हें, और भाग गया। पाकिस्तान ये नहीं चाहता था कि फुल फ्लैज वार शुरू हो जाए, आर्मी चीफ को अगर उड़ा दिया जाता, और वो भागा उसी वक्त, सर पे पाँव रख के भाग। अच्छा, अब वो उसने कह दिया कि ये जो नया हमारा सिस्टम है इंटीग्रेटेड वॉर थिएटर, इसमें एयरफोर्स जो है एक हेल्पिंग हैंड है, जस्ट अ हेल्पिंग हैंड। हाँ, जैसे इंजीनियर है, उसने कहा जैसे इंजीनियर है, एक आर्म है, उसका एक हिस्सा है, बस कुछ हिस्सों में मामलात में मुआवनत। तो वो एयरफोर्स में उसे बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल हो गया। उसमें पहले तो रिटायर्ड एयरफोर्स के अफसरों ने हंगामा किया कि एयरफोर्स का तो लीडिंग रोल होता है, वो एक महज एक हिस्सा कैसे हो गई आपके सिस्टम का। अब वो देखे ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक ओहदा तो क्रिएट कर दिया, अब मतलब उसको एडजस्ट करना है, एक नया सिस्टम डेवलप करना। भुट्टो साहब ने भी किया था ना, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का, लेकिन चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी का तो हाल ये था कि जो जब ज़ावलक ने मार्शल लगाया तो वो बेल्ट बांध रहे थे ड्राइंग रूम में खड़े, और ज़ावलक ने उन्हें फ़ोन करके इतला दी कि सर मार्शल लग गया। यानी वो वैसे सीनियर है भाई, सिस्टम चेन ऑफ कमांड होती है। अब वो कह रहे हैं, एयरफोर्स के लोग कह रहे हैं कि भाई हम एक हिस्सा नहीं, हमारा लीडिंग रोल है, और वो कह रहे हैं कि हिस्सा है।
अच्छा, वो कह रहा है कि अभी तहकीकात हो रही है और वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान इन्वॉल्व है। हाँ। अच्छा, उसमें हुआ ये असल में ज़ाहिर है लोकली है, अगर हुआ है ऐसा, इनका तो ये नहीं पता किस्सा घड़ भी लेते हैं वो एक कब्बा और एक 2-3 दरख्त मारने के बाद ये कहते हैं स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक, स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक। ओहो, क्या भारी भरकम नाम है, लगता है कि भाई पता नहीं क्या कर दिया है जी। सुल्तान मोहम्मद फातह ने इस्तांबुल का घेराव कर लिया है जैसे। तो ये है सूरत हाल जनाबे वाला। और इसके में वो कह रहे हैं, यहाँ भी एक कहानी घड़ ली कि यहाँ ड्रोन जो है ये पिज़्ज़ा सप्लाई करने वाले ड्रोन थे। भाई अगर वो पिज़्ज़ा सप्लाई करने वाले ड्रोन थे तो और अगर ऐसा हुआ है तो ज़ाहिर है वहाँ किसी ने किया, वो मास वाले नहीं करते। अब ये कह रहे हैं कि हम वो लेज़र का सिस्टम बनाएंगे। अच्छा, वो अपना ड्रोन्स का, वहाँ तो जैमर्स ही नहीं थे क्योंकि वहाँ तो सिर्फ हेलीकॉप्टर थे, जम्मू पे लड़ाका तैयारी तो नहीं थे, कोई ख़तरा तो नहीं था। इन्होंने तो भाई हमारा इतना नुकसान किया पाकिस्तानी तालिबान के ज़रिए, अफ़गान तालिबान नहीं, ये ज़रा डिफ्रेंशिएट करें हमेशा कि हमारा कि 1 करोड़ रुपये का तैयारा था जो कराची एयरपोर्ट पर तबाह किया गया था। और वो अब जैमर लगाए हैं ट्रकों पे ले जाके और लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए ड्रोन्स को तबाह करने का निज़ाम बनाए, शौक़ से बनाए। तो वो कश्मीरियों के दिल तो नहीं जीत सकते, उसका तो कोई तरीका नहीं है। अब मसला क्या है, ये धमकी देने की ज़रूरत क्यों पेश आई है? सीज फायर पे तो अमल हो रहा है, बॉर्डर पे तो फिर ये क्या मामला है? ये मामला ये है जनाब, राफेल तैयारों का मामले में एक फ्रांसीसी वेबसाइट ने, मीडिया पार्ट ने एक स्टोरी नशर की, ठीक है, और उसके बड़े खौफनाक नताइज बरामद हो चुके हैं और इंडिया हिल के रह गया है और फ्रांस में तहकीकात शुरू हो गई। इंडिया में भी स्टोरी है, शदीद रिएक्शन। अच्छा, क्या है? कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन पार्टियां कह रही हैं फौजदारी मुकदमा दायर करें। राफेल तैयारे खरीदने थे 2001 में। तो ये बातचीत शुरू की गई, खरीदे गए 2012 में, ठीक है, 126 का इरादा था, सिर्फ 26 तैयारे खरीदे गए। ठीक। इस दौरान हुआ ये कि वो गुप्ता साहब थे, क्या पूरा नाम क्या है उसका? सोशीन गुप्ता। उसको उन्होंने राफेल तैयारा बनाने वाली 2 कंपनियां हैं जो मिलकर वो काम करती हैं, उन्होंने हायर कर लिया। सोशीन गुप्ता जो है उसके ताल्लुकात है अमित शाह से भी, उसके बेटों के तरफ। ये जो अमित शाह है, यही अमित शाह, ये से मुराद ये यहाँ बाहर कॉरिडोर में नहीं खड़ा हुआ, नहीं, वो मोदी साहब के साथ साथ जो नजर आता है अमित शाह, बीजेपी का, उनका नाम तो हर एक को अब याद है। और दूसरा नामों की वजह से अरुण जेटली, क्या नाम था? अरुण जेटली, वो थे उस वक्त वजीर खजाना, उनसे थे उनके मरासम। ये जो साहब हैं सोशीन गुप्ता साहब ने फाइलें चुरा ली वजारत दफा से। हैं? जी, वो फाइलें, वो तो इंटेलिजेंस और क्या होती है, उन्होंने जो उनको हायर किया भाई, इसीलिए हायर किया ना उन कंपनियों ने। मकसद क्या था? पाकिस्तान में भी ये हुआ था, फ्रांस से कुछ असला वगैरह ख़रीदा, वो बड़ा स्कैंडल बना था। अब उसको फ़िलहाल छोड़ दें, वो लंबी कहानी हो जाएगी, उसमें भी कुछ लोग मुलव्वस थे। बहुत पुरानी बात है, 90s की बात, बेनज़ीर के दौर की बात। अच्छा, अब वो जो सारी वो पॉइंट्स बनाए गए थे वज़ारत दफ़ा ने, इस तरह नेगोशिएट, जो स्ट्रेटजी थी पूरी उन्हें पता चल गई। देखिए ना, मैं एक छोटा सा प्लाट ख़रीदना चाहता हूँ और किसी को बता देता हूँ कि मुझे इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है और ये मुझे अगर 50 लाख रुपए में मिला, छोटा सा प्लाट है, मैं 50 में ले लूँगा, हैं, मगर बहरहाल मैं कोशिश करूँगा मुझे 35 लाख में मिल जाए, क्योंकि मार्केट प्राइस इसकी जो है यही 36-37 लाख है। कोशिश करूँगा अगर वो ज़रूरतमंद हुआ। सौदाबाजी तमाम चीज़ों में इसी तरह होती है। अब जब उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि इन्हें ज़रूरत कितनी शदीद है और ये क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करेंगे और क्या बात करेंगे, तो वो तो पहले से मेंटली तैयार हो गए, सोच लिया उन्होंने। और मुज़ाकरात होते रहे, मुज़ाकरात सरकारी सतह पर हुए, राफेल के नुमाइंदे भी शरीक हुए, जहाज बनाने वाले 2 कंपनियां इनफैक्ट वो मिल के काम करती। तैयारे ख़रीद लिए गए। आखिरी वक्त पर क्या हुआ, एक अजीब वाक़या हुआ। उस मुआहदे में ये लिखा जाना था कि करप्शन की, अगर करप्शन हुई तो उसकी तहकीकात हुई,
मोदी साहब ने ज़ाती तौर पर मुदाखलत करके वो कमेटी से कहा कि इस शिप को निकाल दिया जाए, और वो निकाल दी। फ्रांस में तहकीकात हो रही है, वो तो सारी तफसीलात सामने आने वाली हैं। दोस्तों, इस वीडियो से साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान भारत द्वारा बनाए जा रहे नए कमांड सेंटर से किस तरह खौफजदा है। इतना ही नहीं, जो ये बात कर रहे हैं कि राफेल की, तो आपको बता दें कि राफेल को लेकर पहले भी इस तरह की बातें सामने निकल कर आई थी, पर रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। अब देखना ये होगा कि इस समय जो फिर से राफेल को लेकर नया मसला सामने आया है, इसका क्या रिजल्ट निकल के सामने आता है।